दूसरे चैप्टर में, लेकिन अभी समझने के लिए बहुत जरूरी है ये, ठीक है। तो अगर गैस्ट्रिन रिलीज होगा तो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाया जाएगा, अरे गैस्ट्रिन आ गया निकालो, समझे। तो गैस्ट्रिन बना कहां पे, वहीं पे, और एक्शन भी कहां किया, वहीं पे। कुछ समझा, पक्का। अब गैस्ट्रिन हार्मोन है, तो क्या मैं इसको लोकल हार्मोन बोल दूं? यस। मतलब मान लो कि एक पर्टिकुलर रीजन से वो बन के निकल रहा है और पर्टिकुलर रीजन में जाके ही वो काम कर रहा है, समझा। तो वो क्या हो गया, लोकल हार्मोन, समझे। फिर वहीं पे अगर देख रहे हैं कि आपकी वो स्टमक वाला फूड चला गया ड्यूडेनम में, स्टमक में कुछ है ही नहीं और कंटिन्यूअसली HCl बनी रहा है, तो फिर सोमैटोस्टैटिन जाता है उसको बंद करने के लिए। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली। वैसे ही अगर जरूरत हो पैनक्रियाटिक जूस की या फिर गॉल ब्लैडर की, तो फिर कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन रिलीज कर देते हैं, ड्यूक्रेनिन रिलीज हो जाता है, इनहिबिन रिलीज हो जाता है, सिक्रेटिन रिलीज हो जाता है। तो ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं ना आपको अलग अलग, ये अलग अलग वर्ड्स, मतलब ये है हार्मोन के नाम। क्या, किसके नाम है? तो बताओ, दो कंट्रोल क्या पढ़े, एक पढ़े न्यूरल कंट्रोल है, दूसरा हार्मोनल कंट्रोल। तो हार्मोनल कंट्रोल अभी डिटेल में पढ़ेंगे क्या हम? ये लास्ट चैप्टर में देखेंगे, वो पूरा चैप्टर ही हार्मोन का है, समझे। बस ये वाले टॉपिक के लिए एक डायग्राम बताऊंगा, काम खत्म, समझ गए? ओके, तो सुनो, हमने दो कंट्रोल पढ़ा, एक है न्यूरल कंट्रोल, दूसरा है केमिकल कंट्रोल, दैट इज हार्मोनल कंट्रोल। अब हार्मोनल कंट्रोल में हमने ये देखा लोकल हार्मोन होते हैं, है ना। अच्छा, फिर देखो उसके बारे में क्या लिखना है, प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोजा। मतलब लोकल हार्मोन भी बना कौन रहा है, स्टमक के अंदर का म्यूकोजा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का म्यूकोजा, समझा। दैट इज गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड इंटेस्टिनल म्यूकोजा, समझा एवरीवन? पक्का? इधर बॉयज समझ रहे हो ना? तो फ्लोचार्ट बन जाएगा, फिर यही देखना है, यही पढ़ना है और फ्लोचार्ट बना देना है, सिंपल। देखो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जब डायग्राम बनती है ना, तो उसको पढ़ पढ़ के लिखा करो कि ये चीज यहां हो गई, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, इसे ये कहते हैं, उसे वो कहते हैं, ऐसा वैसा। इससे क्या होगा कि याद भी बहुत अच्छे से रहेगा और आपका दिमाग भी इधर उधर भटकेगा नहीं, ठीक है। और अपने आप को टाइम दिया करो कि इतने इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए, सो दैट आप फालतू की चीजों में इंडल्ज नहीं होंगे फिर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 15 मिनट लगा दिए, 15 मिनट में इतना हो गया, ठीक है, फिर और 10 मिनट ले लिए, फिर उसमें इतना हो गया, ऐसे करके, समझा? पक्का? यस, ओके। देखो, इंटेस्टिनल म्यूकोजा, क्या इतनी बात समझी सबको? पक्का? ठीक है, बोलो। बहुत ज्यादा फर्क है। सुनो, एंजाइम जो है वो रिएक्शन करवाने का काम करता है और हार्मोन जो है ये मैसेज देने का काम करता है। देखो सुनो, हार्मोन क्या करेगा, हार्मोन जाके ग्लैंड को बोलेगा सिक्रीशन करो, तो सिक्रीशन होगा। फिर दूसरा जाके बोलेगा सिक्रीशन बंद करो, तो सिक्रीशन बंद हो जाएगा। मतलब हार्मोन को हम ब्रैकेट में बोलेंगे कि हार्मोन केमिकल मैसेंजर है। क्या है? यस। कोई रिएक्शन करवा रहा है क्या? कोई सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है क्या? नहीं। समझा? इतना समझा? चलो आगे बताता हूं। देखो, आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक पता है? पूछूं? बता दोगे? हाँ, ठीक है। देखो, ये ए बीकर है, ये बी बीकर है, ये सी बीकर है, ठीक है। इसमें कुछ सॉल्यूशन है, इसमें कुछ सॉल्यूशन है, इसमें कुछ सॉल्यूशन है, ओके। एक मैंने सेल यहां भी डाला है, एक सेल यहां डाला है, दूसरा सेल यहां डाला है। लेकिन ये वाला सेल ना, ये वाला सेल थोड़ा सा सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया। ये वाला सेल थोड़ा सा और ज्यादा मोटा हो गया, मतलब स्वेल अप हो गया, ठीक है।
और ये वाला सेम रहा, जैसे पहले था वैसे ही रहा। तो बताओ ए में कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपर। अच्छा, आपको कैसे पता चला? एक एक बोलो, रेज योर हैंड। क्यों? ठीक है, एनीवन एल्स? बोलो, तुम बोल रहे थे ना सेम आंसर। वेरी गुड बेटा। तो सुनो, करेक्ट आंसर है श्रिंक हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, और इसका आंसर ऐसे एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा होगा कि हमें पता है कि हाई टू लो मूवमेंट होगी, और अगर हम मूवमेंट किसकी कर रहे हैं? H2O, वाटर की मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो वाटर कहाँ ज़्यादा है वो देखना पड़ेगा ना, ठीक है? तो अगर वाटर अंदर से बाहर आ रहा है तो कहाँ ज़्यादा था? अंदर, हाई, बाहर लो, समझा? क्योंकि वाटर हाई टू लो मूव कर रहा है ना, इतना समझा? पक्का? ठीक है। देखो, तो हाई टू लो मूव करने के लिए कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है बोलो? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, ये हाई कंडीशन है ना, हाई टू लो मूवमेंट हो रही है, ओके, वाटर है। तो बताओ एक बीकर के अंदर ये लो है, हाइपरटोनिक वाटर है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, दूसरे में हाइपो है, इसका नाम बी है, इसका नाम ए है। बताओ ए टू बी होगा या बी टू ए होगा? मूवमेंट कैसे होगा वाटर का? अच्छा, ए टू बी। ए टू बी कैसे हुआ? बिकॉज इसका सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो सॉल्वेंट मतलब वाटर कंसंट्रेशन, जिसमें सोल्यूट ज्यादा रहता है उसका वाटर, और ये इसका सोल्यूट और वाटर, समझे? तो जहां पे ज्यादा वाटर होगा हाई, और यहां पे लो वाटर है लो, तो हाई टू लो, दैट इज बी टू ए, समझे? ये सबको समझा हुआ है ना? गुड, वेरी गुड। अब एक चीज समझाता हूं, देखो, फिर यहां से कंडीशन खत्म हो जाएगी, मतलब टेंशन ही खत्म। ये है एक लैडर, ठीक है? आप इसमें बचपन में बहुत खेलते थे, देखो, ओके, लैडर, और यहां से फिर ये ऐसे स्लाइड है, ठीक है? घसर कुंडी, फिसल कुंडी, ये वो जो भी बोलते हैं वो बोलते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब ये जो है आपको सिंपल से आंसर देना है, ठीक है? आप इधर खड़े हो, ओके, इधर है। अब ये ए है, आपको यहां पे बी में जाना है, आप अभी लो पर हो। कहां पे हो? आपको जाना है हाई, ठीक है? और फिर हाई से दोबारा लो जाना है, ये लो है, दैट इज सी। तो एक बात बताओ, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब लो टू हाई जाओगे, तो एटीपी लगेगा क्या? क्या एनर्जी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। तो मैं यहाँ पे एटीपी लिख रहा हूँ, ठीक है? ओके, अब मुझे जाना है, ये बी है ना, अब जाना है बी टू, ठीक है, बी टू सी जाना है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो बी टू सी जाऊंगा, लेकिन क्या एनर्जी लगेगी? ऊपर से बैठ के फिसलना ही तो है, एटीपी लगेगा। तो यहाँ पे एटीपी नहीं लगेगा। तो ये ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एटीपी नीडेड होता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट? तो ये ए टू बी क्या है? एक्टिव। और बी टू सी क्या है? क्या ये? क्या इतना समझा? पक्की बात? एकदम पक्का? कोई दिक्कत है यहाँ पे? बस सिंपल, आपको एब्जॉर्प्शन समझ गया, इतना ही है, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन कुछ है ही नहीं। ध्यान से सुनो।
देखो एक डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, देख रहे हो? चलो अब ध्यान से देखना, अभी हाई टू जाना है लो, तो एटीपी लगेगा क्या? बोलो। नहीं लगेगा। तो ये पैसिव हुआ कि एक्टिव हुआ? क्या हुआ? और पैसिव के ही दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है यस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखो सिंपल डिफ्यूजन जो है ना, ये है सिंपल डिफ्यूजन। क्या ये? ओके। अब यहां भी हाई है और हाई टू लो है, लेकिन यहां पे ये प्रोटीन इन्वॉल्व है ना, तो जहां पे प्रोटीन की वजह से मूवमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी पैसे खर्च हो रहे क्या? नहीं। एनर्जी खर्च हो रही क्या? नहीं। एटीपी खर्च हो रहा क्या? नहीं। तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। समझे? पक्का? इधर देख रहे हो सब लोग? ठीक है। अब मान लो ये लो है, तो लो टू हाई, और अब लो टू हाई है ना, तो इसीलिए क्या चाहिए? एटीपी, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। विच ट्रांसपोर्ट? समझा सभी लोगों को? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सुनो। अब एक प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में लिखावट कैसी है, पहले बता दूं आपको। देखो पहले इन्होंने बोला है कि जो स्मॉल सब्सटेंसेस है, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट, वो कैसे जाएंगे? वो जाएंगे एक्टिव। कैसे जाएंगे? तो एक्टिव होता है कि ये सिंपल डिफ्यूजन, अभी तो बताया किसका टाइप है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का। इतना समझा? और फिर दोबारा बोल रहा है, देखो ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह कैसे एब्जॉर्ब हो गए, और अभी बताया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किसका टाइप है? मतलब दोनों भी किसका टाइप है? सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसका टाइप है? सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किसका टाइप है? समझा? पक्का? ये पैसिव का टाइप है। तो ये बोल रहा है ग्लूकोज, अमीनो एसिड उससे भी होगा, इससे भी होगा। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, होता होगा, दोनों भी पैसिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पे आने के बाद बोलता है नहीं, देखो ऐसा है कि मेरा बोलने का मतलब जो है वो ऐसा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगा। क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाउ दिस इज पॉसिबल कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड कैसे हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं? सोना नहीं है, कैसे हो रहे हैं? यस। पहले बोला कि पैसिव होगा। कौन सा पैसिव? सिंपल डिफ्यूजन। फिर बोला नहीं, पैसिव होगा लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा। कौन सा होगा? वेरी गुड। फिर बोलता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। भाई एक कोई बोल दे क्या होगा, अब एग्जाम में आया क्या होगा, तो हम बोलेंगे नहीं, कभी कभी ये होगा, फिर कभी ये होगा, फिर कभी होगा। ऐसा है क्या? तो उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं पहले। देखो दिख रहा है यहां पे, तो देखो फिर दिख रहा क्या? इधर देखेगा दिखेगा ना बेटा, इधर देखो। मान लो कि ये है, अच्छा थोड़ी देर पहले अभी बताया मैंने आपको कि जो एंड प्रोडक्ट डाइजेशन होता है वो किसके क्लोज कांटेक्ट में होता है? ये म्यूकोजल एपिथेलियम, और यहां पे रिएक्शन हो रही है एकदम क्लोज कांटेक्ट में। ठीक है, तो देखो ये है ल्यूमेन, क्या ये? ल्यूमेन, और ये है एपिथेलियम। ठीक है, और शायद आपको पता हो, शायद, आई एम नॉट श्योर,
ये है लैक्टियल, क्या ये? ठीक है, क्या हो गया बेटा? ज्यादा जिंदा नहीं रहना क्या तेरे को? मान लो कि यहां से ब्लड आया और ऐसे ब्लड इधर जा रहा है, गया, ठीक है, इतना क्लियर है? जो रेड कलर का बना है वो क्या है? कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। क्या है वो? और जो व्हाइट कलर का है वो? इतना तो पता है ना? ये डायग्राम कहीं ना कहीं तो देखी है ना? शायद कहीं देखी होगी। तो देखो फिर एक बार फिर से पूछ रहा हूं, देखो ये ल्यूमेन है, तो फिर ये कौन सी लेयर है? म्यूकोजा। और बताओ नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल कहां होते हैं? सब म्यूकोजा। कहां होते हैं? वेरी गुड, सब म्यूकोजा। अब देखो, देख रहे हो अभी यहां पे ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, मतलब इमेजिन कर लेते ये ठीक है। देखो अभी यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और यहां पे 1 2 3 4। अब बताओ कहां ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? ल्यूमेन में एज कंपेयर टू ब्लड, यस और नो? तो क्या होगा फिर? हाई टू ठीक है। तो फिर एक काम करता हूं, इसमें का एक मिटा देता हूं और एक इधर बना देता हूं, है ना? ये बन गया इधर एक और, फिर मूवमेंट होगी क्या? अच्छा ठीक है, फिर मूवमेंट होगी ना। अब यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो देखो यहां का फिर और यहां पे एक ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो गया ट्रांसफर, और यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे 2 मिटाना पड़ेगा अपने को, तो ये 2 आपने मिटा दिए। 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 ही है ना ये भी? तो हाई टू लो होते 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 क्या हो गया? इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड। अब सुनो, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है। पहले ट्रांसपोर्ट के लिए एक चीज बहुत जरूरी थी, वो थी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या था वो? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई एक जगह और दूसरी जगह लो, ठीक है। तो इसीलिए यहां हाई था तो हमने हाई टू लो करा, और होते 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 क्या हो गया? इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड हो गया। अब ये हाई टू लो जो हो रहा है, ये हो रहा है पैसिवली। ये कैसा हो रहा है? यस, पैसिवली हो रहा है। पैसिवली मतलब ये या तो कैसे होगा? अच्छा, ये डायरेक्टली होगा कि पहले ल्यूमेन से सेल में जाएगा, फिर सेल से ब्लड में जाएगा? सेल से ल्यूमेन से सेल, सेल से यहां डायरेक्टली बता रहा हूं, लेकिन समझ रहे हो ना? हाँ, गुड। लेकिन अगर फैट रहा तो? वेरी गुड। अगर ये फैट रहा, देखो फिर एक बार बता देता हूं, सुनो, हमने जो भी खाया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, सब सब सब, हर चीज डाइजेस्ट होगी, और डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब ब्लड में होगी डायरेक्टली। कहां पे होगी? एक्सेप्ट फैट। अगर फैट हो, मान लो यहां पे लिख दिया मैंने फैट, क्या ये? तो फैट पहले जाएगा सेल में, और सेल से जाएगा फिर लैक्टियल में। समझे? पक्का? एकदम पक्का? गुड। ये जाएगा लैक्टियल में, गया वो? ओके। लेकिन अगर कोई दूसरा होता अदर देन दी फैट, वो ल्यूमेन से कहा जाता और सेल से? पक्का? एकदम पक्का? यहां तक कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो सुनो, कहानी कंप्लीट करते हैं, पहले यहां देख लो बेटा। यह है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां हाई था, यहां लो था, तो हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। अब आपको पहले ही बता दिया, पैसिव के 2 टाइप होते हैं, एक है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो सुनो,
ये दोनों भी हो गए। बस फर्क इतना है कि ये जो है ना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ये इसको प्रोटीन चाहिए। इसको क्या चाहिए? ये भी बिना एटीपी के ही ट्रांसफर करेगा, बस क्या चाहिए? प्रोटीन। समझा? आपको ये पिछले वाली डायग्राम में दिख रहा है ना, यहाँ पे ये प्रोटीन है ना, ये क्या है? ये प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन, उसके थ्रू जा रहा है ये। समझा? पक्का? लेकिन अब तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अब मान लो कि ये भी मूवमेंट हो गई और यहां से एक और कम हो गया और यहां पे एक और बढ़ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। समझा?